गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। रामचरितमानस की एक चौपाई बहुत बार आपके साथ चर्चा की गई कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। यूं तो हम सब जानते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर चेक नहीं करते। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। बुद्धि सबके पास होती है, बुद्धि सबके पास होती है, मन सबके पास होता है, शरीर सबके पास है, लेकिन विवेक, अब आपको लगता होगा हम विद्यावान हैं। हाँ, विद्या का मतलब विवेक नहीं होता। हमने सांसारिक विद्या, उसे ही विद्या कहते हैं, लेकिन विवेक किसे कहते हैं? कोई भक्त बता सकता है विवेक माने क्या? कोई भी भक्त आप में से बताए कि विवेक माने क्या? वो तो आपकी बुद्धि है। विवेक हमें कभी गलत काम करने की आज्ञा नहीं देता है। विवेक हमें गलत काम करने के लिए नहीं कहता कभी भी। तो ममता, मोह, आसक्ति, अपने को शरीर मानना,
ये विवेक कहता है? नहीं तो हम तो सब यही करते नहीं हैं। गलत करते हो ना। तो फिर विवेक कहाँ है हमारे पास? नहीं है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि विवेक का मतलब खाली शब्दिक ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, क्या मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो अपने आत्मा मानकर कर रहा हूँ या भगवान के निमित्त कर रहा हूँ, ये विवेक है। आप सोचिए कल्याण हो तो हो कैसे? कल हमने आपसे कहा कि देखो रावण भी भगवान की परीक्षा लेता है। विद्वान तो बहुत है, बुद्धिमान तो बहुत है, सारे वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, लेकिन विवेक नहीं है। इसी प्रकार शंकर भगवान की अर्धांगिनी सती, दक्ष प्रजापति की पुत्री, दक्ष माने जो बुद्धि में बहुत विद्वान हो, अपनी बुद्धि से अपने पति का कहना नहीं मान रही, विवेक नहीं है। भगवान शंकर कह रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं मान रही। बस इतना जरूर उसने किया कि पति से पूछकर गई परीक्षा लेने के लिए। तो शंकर भगवान ने एक बड़ा सुंदर चौपाई कही, जैसे जाए मोह भ्रम भारी। अब आप सोचिए, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करे सो जतन विवेक विचारी। अब विवेक तो उनके पास है ही नहीं। अगर विवेक होता, शंकर भगवान आप हम लोगों के जीवन में संत महात्मा कहते हैं, इसीलिए मैंने कहा पहले सत्संग शुरू करते ही, बिनु सत्संग विवेक ना हुई। बुद्धि तो सबके पास है, जो अनपढ़ है उसके पास भी बुद्धि है, जो बहुत बड़ा मजिस्ट्रेट है, मिनिस्टर है, उसके पास भी बुद्धि है। विवेक। और शंकर भगवान कह रहे हैं जैसे जाए मोह भ्रम भारी। अब आप सोचिएगा, आपको और हमको ये मोह मन बुद्धि के कारण है। आपको लगता होगा कि मेरा शरीर उससे प्यार करता है, ना ना, शरीर तो मिट्टी का घरौंदा है, ये कैसे प्यार करेगा? प्यार तो मन बुद्धि करता है। मन बुद्धि अपना पराया मानता है। मन के अंदर, बुद्धि के अंदर ये सारी अज्ञानता भरी हुई है, विवेक नहीं है। ये ऐसी अज्ञानता है जिसे जीव समझना भी नहीं चाहता, और फिर सुनने के बाद भी 2 मिनट में पल्ला झाड़ देते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, हमने समझ लिया। समझाया कुछ नहीं। अगर समझ आ जाता, इतनी बात सुनकर ही सती भगवान शंकर के पास रुक जाती कि करेऊ सो जतन। आप कुछ भी करो, विवेक विचारी, लेकिन विवेक से करना। क्या सती ने विवेक किया? क्या मैं राम की कसौटी लेने जाऊं, जिसको मेरे पति नमस्कार कर रहे हैं, जिनको सारी दुनिया भगवान मानती है? वो परीक्षा लेने नहीं जा रहे, दूर से नमन कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि राम लीला कर रहे हैं।
अब ये 2 लाइनें सिर्फ 2 लाइन नहीं हैं। तो क्या कहा, जिससे तुम्हारा ये प्रबल मोह और भ्रम मिट जाए। ये क्या मोह है? क्या मोह है? अपने को शरीर मानना, अपने को अपने पिता बुद्धिमान दक्ष की पुत्री मानना, अज्ञानता का मोह है। आत्मा का तो ज्ञान है नहीं। तो शंकर भगवान ने कहा, ये प्रबल मोह ये तुम्हारे अंदर, आपको और हमको पता नहीं चलता। मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूं, हमारा मोह ही ऐसा कैंसर का फोड़ा है जो अनंत जन्मों तक हमें संसार में लाके पटकता रहेगा। अच्छा, मोह के भी 2 शब्द हैं। अगर आप जिससे मोह करते हो उसे भगवान का मानते हो, ये बहुत सुंदर मोह है। अपना मानते हो, ये आपकी बुद्धि, आपके मन का मोह है, अज्ञानता का मोह है। एक ज्ञान का मोह, एक अज्ञान का मोह। आप बताइए, मीरा को भगवान श्री कृष्ण मिले तो नहीं, लेकिन वो कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल। उनका मोह है कृष्ण से, दूसरों ना कोई। सारा घर परिवार एक तरफ, कुल नाशिनी। बताइए, कोई स्त्री को अच्छा लगता है ये शब्द सुनना, कुल नाशिनी? यानी कुल का तो हम मान बढ़ा रहे हैं, अपना सत्यानाश कर रहे हैं। हम कुल का तो नाम बढ़ा रहे हैं और अपना सत्यानाश कर रहे हैं। और शंकर भगवान ने कहा, विवेक और विचार का आश्रय लेकर जब भी आप कोई विचार करें, मन में हम क्या करते हैं, सारा दिन विचार करते रहते हैं। मन क्या करता है, विचार करता है, अच्छे बुरे, अच्छे विचार और बुरे विचार। हम लोग कैसे डिसीजन लेते हैं, अपनी बुद्धि से। एक बार प्रयत्न करने लगो, सोचो क्या ये कार्य मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त हो सकता है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं जो भगवान के निमित्त नहीं हो सकता। लेकिन हम इतना विचार करते ही नहीं। स्वार्थ का अर्थ भी मैंने आपको कई बार कहा, स्वयं का ज्ञान नहीं है तो अर्थ का ज्ञान नहीं है। स्वयं माने शरीर तो अर्थ हो गया संसार, और स्वयं माने आत्मा तो अर्थ हो गया परमात्मा। है देखो, ये शरीर सबको पता है नश्वर है, आपको नजर नहीं आता है नश्वर। क्यों? आप इसके अंदर बैटरी के समान आत्मा हो ना, इसलिए काम कर रहा है। अभी आप और आपका प्रीतम निकल जाए, ये मिट्टी का घरौंदा है। लेकिन कितनी अज्ञानता में जी रहे हैं, शरीर के नातेदारों में पागल हुए पड़े हैं। ये ज्ञान है। हाँ, अगर आप आत्मा मान के, आत्मा का संबंध मान के जाते हो, सेवा करते हो, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। यही तो पूजा है। लेकिन हम लोग शरीर का नाता मान के बस। अब ज्ञान और अज्ञान में क्या है? ज्ञान माने आत्मज्ञान और अज्ञान माने शरीर का ज्ञान। सारे पाप इसी से हो रहे हैं। आप और हम लोगों को सत्संग जो भगवान की कृपा से मिल रहा है, वो किस लिए मिल रहा है? ताकि हमारा विवेक कसौटी
सत्य क्या है, असत्य क्या है, मेरा क्या है, तेरा क्या है, अपना क्या है, पराया है। आप बताओ, ये शरीर आज नहीं कल, कल नहीं परसों सबका छूटने वाला है। इसी से ममता नहीं मरती, हम इसे बचाने में लगे हुए हैं। अब हम कितनी भी मन्नतें मांगे कि हम मरे नहीं, क्या ये संभव है? लेकिन हमें समझ नहीं आता, विवेक नहीं है। विवेक का मतलब कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। ये बला है, ये तो ढोना पड़ रहा है। विवेक नहीं है अभी हमारे पास में। और विवेक क्या है? शंकर वहाँ विचार का आश्रय लेकर, विवेक और विचार। तो मैं आप सब पुण्य आत्माओं का ध्यान खींचना चाहता हूँ इस तरफ कि जब भी हम कोई काम करें पूरे विवेक के साथ, आत्मा मानकर, परमात्मा के निमित्त किया हुआ प्रत्येक कर्म शुभ कर्म है। ममता मोह आसक्ति शरीर मानकर सब अज्ञान है। मंदिर जाना भी अज्ञान है। और क्या बताऊं आपको मैं, जैसे हम लोग पूजा करते हुए इंद्रियों से पूजा करते रहते हैं और मन संसार में विचार करता रहता है। हाँ, अब ट्रेन पकड़नी है, अब हमारे को वहाँ जाना है, अब ये करना है, अब वो करना है। अब पूजा भी हो रही है, पाठ भी हो रहा है, मन विचार करता रहता है, क्योंकि विवेक नहीं है। आत्मज्ञान होता, विवेक होता, तो प्रत्येक कर्म पूरे विवेक और विचार से होता। अब देखिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। सती को पश्चाताप उठाना पड़ा, आग में कूदना पड़ा। जब भगवान राम ने, यानी लोगों को तो लगा, पढ़ने वालों को, कि सीता जी परीक्षा लेने जा रही हैं, सती जी परीक्षा लेने जा रही हैं सीता बन करके, ना, भगवान शंकर परीक्षा ले रहे हैं कि देखता हूँ अगर ये विवेक से जाएगी, विवेक और विचार से जाएगी, तो ये भी नमस्कार करके वापस आ जाएगी। अगर ये अपने पिता की पुत्री अपने को मानकर बुद्धि के नाते जाएगी, अगर ये अपने को बुद्धि मान के, स्त्री मान के पुरुष की परीक्षा लेने जा रही है, तो यहीं पर भगवान शंकर इसका त्याग कर देते हैं। जब भगवान राम ने कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरऊं के ही हेतु। बताओ, जिनको तुम पुरुष मान रही हो और वो अपना परिचय दे रहे हैं, हम तो राजा दशरथ के पुत्र हैं, आपको प्रणाम करते हैं, और इसके साथ कितना मीठा व्यंग कहा कि भगवान शंकर कहाँ हैं और आप जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो। भगवान राम ने एक बड़ी सूक्ष्म बात कह दी इसके अंदर। जैसे सूक्ष्म बात शंकर भगवान ने कही, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी इस पर गहन विचिंतन किया कि नहीं किया। हम तो जैसे पिक्चर देखने जाते हैं, 3 घंटे के अंदर हमें पिक्चर में बातें भी करनी है, पॉपकॉर्न भी खाने हैं, अच्छे बुरे मन में विचार भी लाने हैं। ऐसे ही रामचरितमानस पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, पूजा पाठ करते हुए मन में वही सब काम हो रहा है।
हर भगवान राम कहते हैं भगवान शंकर कहाँ और आप जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो। भगवान राम ने एक बड़ी सूक्ष्म बात कह दी। उनका तात्पर्य था जंगल में, वन में तो कोई सड़क नहीं होती, कोई नाम की पट्टिका नहीं लिखी होती। आप पढ़कर ये निर्णय कर लें कि सड़क कहाँ जा रही है। ये किस जंगल की ओर भगवान संकेत कर रहे हैं, आप बताइए। सोच के देखो, भगवान ने इसमें एक बड़ी विचित्र बात कही। कहो कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरत के ही हेतु। ये संशय का जंगल है, भ्रम का जंगल है। रामचरितमानस में आया संशय विपिन, विपिन संशय विपिन। क्या मतलब? अभिप्राय ये, जहाँ ज्ञान का प्रकाश, वहाँ मार्ग खोजने में कोई श्रम नहीं लगता। जिसे आत्मज्ञान हो गया उसको मार्ग अपने आप मिलेगा। खोजने में कोई श्रम नहीं, मेहनत नहीं लगती। लेकिन जब मनुष्य के जीवन में संशय का वन उगाता है, आप और हम लोग गुरु के पास जाते हैं, हाँ जाते हैं, पहले मन में देखते हैं जा करके, इतना संशय मन के अंदर। अब आप बताओ, हम गुरु से ज्ञान लेने जा रहे हैं कि उनकी परीक्षा लेने जा रहे हैं? यहाँ बुद्धि से सती भी यही पाप कर रही हैं। भगवान राम संकेत कर रहे हैं ये संशय का जंगल है, ज्ञान का प्रकाश, वहाँ मार्ग खोजने में कोई मेहनत नहीं लगती, क्योंकि हमारे अंदर आत्मज्ञान का प्रकाश तो है नहीं। हमारे अंदर तो शरीर का ज्ञान, परिवार का ज्ञान, माता पिता का ज्ञान। लोग बड़ी बड़ी उम्र हो जाती है, लेकिन ज्ञानी पैदा होता है, अज्ञानी क्या करके मर जाता है, अज्ञान इकट्ठा करके मर जाता है। होता ज्ञानी पैदा है, क्योंकि परमात्मा से मिलकर आता है, आते ही पहला मंत्र बोलता है। आप कहेंगे बच्चा पहला मंत्र कब बोलता है? आप सबने, हमने सबने बोला। आते ही रोता है, क्योंकि अंदर से भगवान से बिछुड़ कर आया है, भगवान के लिए रोता है। लेकिन माया के चंगुल में फंसकर विवेक, विचार दोनों समाप्त हो जाते हैं। बुद्धि का कटोरा भरता चला जाता है। तो इसीलिए रामचरितमानस बहुत इम्पोर्टेंट प्रसंग है। जब मनुष्य के जीवन में संशय का वन, भ्रम का वन उगाता है, तो व्यक्ति समझ नहीं पाता रास्ता कहाँ से गया है। भगवान का ये भी व्यंग था, इस संशय वन में आपने शंकर का भी साथ छोड़ दिया। हम लोग जब बुद्धि से विचार करते हैं, विवेक से विचार करते हो, तो आत्मज्ञान भी होता है, गुरु भी संग होता है, परमात्मा भी संग होता है। और जैसे ही अब बताइए, शंकर भगवान नहीं आ रहे, वो बुद्धिमान शंकर भगवान जैसे, जिसे सारी दुनिया भगवान मानती है, उन्हें छोड़कर इसी प्रकार जब तक मनुष्य के जीवन में संशय का वन, तो व्यक्ति समझ नहीं पाता रास्ता कहाँ से कहाँ गया।
भगवान का ये भी व्यंग था कि संशय वन में आपने शंकर जी का साथ कैसे छोड़ दिया। ये शंकर जी कौन है? श्रद्धा और विश्वास। अपने सारी दुनिया उन्हें भगवान मानती है और आपने उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास खो दिया। हमारे अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा और विश्वास है, ये तो आपकी और हमारी छल कपट को सब भगवान को पता है, लेकिन भगवान बोलते नहीं हैं, क्योंकि भगवान ने आपको स्वतंत्र योनि दी है। भगवान तो केवल फल देते हैं, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। हम कर्म करते हैं, भगवान नोट करते हैं और उसका फल देते हैं। कभी कभी जीवन में संत महात्मा गुरु आ जाते हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं, जगाते हैं। हम नहीं जागते, हम बहरे भट्ट होकर के संसार में शरीर और परिवार के चक्कर में अपना सत्यानाश कर लेते हैं। या तो शरीर कारण या परिवार संसार कारण है। ये मौका ऐसे ही हाथों से निकल जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कल की बात को कि भगवान शंकर हैं करेऊ सो जतन विवेक विचारी। आप और हम लोग कोई भी कर्म करें जिससे मोह भ्रम मिट जाए। हमारा मोह तो बढ़ता जा रहा है, हमारी ममता तो बढ़ती जा रही है, क्योंकि विवेक नहीं है। और यही कहा गया कि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणे। भगवान शंकर कौन है? श्रद्धा और विश्वास। एक तो संशय का बन, उसमें भी विश्वास का साथ छोड़ देना। एक तो पहले ही मन में भ्रम, और फिर विश्वास का साथ, श्रद्धा और विश्वास छोड़ देना। ममता मोह आसक्ति इतनी हावी हो गई कि हम अपना सत्यानाश करने जा रहे हैं, जागना नहीं चाहते। हम वही तो करते हैं जो हमारा मन बुद्धि कहता है। ऐसे कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। विवेक नहीं है, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास नहीं है, अपने मन बुद्धि में ममता मोह आसक्ति की कीमत ज़्यादा है। गुरु और भगवान की कीमत 0/100। और भगवान राम कहते हैं ये संशय का वन और विश्वास का साथ छोड़ देना और तिस पर भी निपट अकेली घूमना, क्या ये बुद्धिमत्ता का लक्षण है? क्या ये आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति हर वस्तु का अनुभव स्वयं करे? दूसरे के अनुभव से लाभ लेना चाहिए। इस पृथ्वी पर संत महात्मा ना होते, आप और हम लोग वेद को, शास्त्रों को, पुराणों को लेके पढ़ते रहते, नतीजा ठन ठन गोपाल। आप रामचरितमानस पढ़ लेते, आपको लगता हमने तो भगवान राम की पूजा कर ली, जैसे मंदिर में हम पूजा करते हैं। अपना पता नहीं और हमारी पूजा हो रही है। देखो कमाल की चीज़ है, अपना पता नहीं मैं कौन हूँ और मैं पूजा कर रहा हूँ। आप लोगों को बड़ा भ्रम होगा, मैं का पता नहीं और मैं पूजा कर रहा हूँ। क्योंकि अभी हमारे पास में
ये भौतिकवाद में, संसार में हमें बुद्धि का ज्ञान तो बहुत बढ़ गया, माया का ज्ञान तो बहुत हो गया, और अपना ज्ञान, आत्मज्ञान मिटता चला गया। अब बिना आत्मज्ञान के आपकी पूजा, आपका पाठ, आपका मंदिर जाना सब 0 में से है, बेकार है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा काम है, अच्छा लगे जीवन में उतारिए। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि कोई भी मन में प्रश्न आए, आप मुझसे खुलकर पूछिए। मैं सेवा नहीं कर पाऊँगा, क्षमा मांग लूँगा कि मुझे इसका अर्थ नहीं आता। हम तो प्रश्न ही नहीं करते। एक मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्री राधे गोविंदा मन